प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। आज के मेरे गेस्ट हैं उदय शंकर पानी जी। आप मेरे चैनल पे उदय जी से पहले भी मिल चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय सिया राम। आज हम उदय जी से बात करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ डायरेक्टर जिन्होंने मायावती के ऊपर एक मूवी बनाई। मायावती को इनसाइड आउटसाइड उस जगह पर भी देखा जहां पे कोई उनको नहीं जानता, जो कोई उनको नहीं पहचानता कि उनका माइंडसेट कैसे काम करता है, उनकी क्या सोच है। उस टाइम पे जब मायावती यहाँ पे थी, उस समय यूपी में लॉ एंड ऑर्डर और यूपी की पॉलिटिक्स कैसी थी उसके बारे में। देन विल मूव टूवर्ड्स लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है वाले बाबा जी और उनके बेटे बुआ बबुआ वाला। एंड देन विल कम डाउन टू हमारे योगी आदित्यनाथ जी। तो उदय जी, मायावती से हम शुरू करते हैं। मायावती एक पहेली, एक एनिग्मा, जिनको लोग नहीं पहचानते थे, लोग नहीं जानते, आज भी नहीं जानते हैं, क्योंकि वो एक इतना बड़ा, जैसे मैं तो लखनऊ में रहती हूँ, आई हैव सीन हर, पैलेस जैसा उनका घर है और जो कि हर तरफ से कवर्ड है कि कोई भी, आज वो सीएम नहीं है फिर भी कोई वहां पे चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती है। उस महल में, उस किले के पीछे, उन दीवारों के पीछे मायावती क्या है, वो आपने उनको देखा, आपने उनको पहचाना। तो थोड़ा सा हम उस चीज के बारे में भी बात करेंगे उदय जी, क्योंकि पॉलिटिकली यू कैन लव मायावती, यू कैन हेट मायावती, बट यू कैन नॉट इग्नोर मायावती। उनका वो एक पीरियड ऐसा रहा है। तो कैमरे के पीछे पर्सन वाइज अगर आपसे मैं पूछूं कि मायावती क्या है, क्या थी, तो आप कैसे बताएंगे उनको? नंदिता जी, yes, I am fortunate to have come very close to मायावती जी। जब मैंने उनके ऊपर एक फिल्म बनाई जिसका टाइटल था दलित सिंघनी मायावती, और मुझे फिल्म शुरू होने से पहले उनसे मिलाया भी गया भाई। मेरे प्रोड्यूसर थे गुलशन कुमार जी, और गुलशन कुमार जी ने मुझे कहा, यार देखो, हम सब बीजेपी वाले हैं, लेकिन उदय जी ईमानदारी से हमें फिल्म बनानी है। ऐसी फिल्म बनाओ कि मायावती इसको दिखा के फिर जीत जाए। अब वही हुआ। वही हुआ कि फिल्म 1 घंटे की थी। बिलीव करिए, आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फिल्म्स आई एवर मेड, बिकॉज एक डॉक्यूमेंट्री की सबसे बड़ा चैलेंज होता है टू क्रिएट इमोशंस एंड क्रिएट आइडेंटिफिकेशन। सबको लगना चाहिए ये मेरी कहानी है। करेक्ट। तो आई ट्राई टू प्रोजेक्ट मायावती जी एज अ human being, first as a human being, then as a politician. और she cooperated and she helped me a lot. हर तरह की हेल्प थी। हालांकि उनके जो उस टाइम IAS ऑफिसर थे यहाँ के, यूपी के, रोहित नंदन जी, जो फिर एयर इंडिया के भी चेयरमैन बने, तो वो उनके सेक्रेटरी थे, एंड ही हैड ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग एक्सट्रीमली वेल। उससे पहले मैं ये बताऊं कि मेरा यूपी के साथ जो एक्चुअली मेन विषय आज होगा, मायावती इज गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ इट। यूपी के साथ मेरा लगाव बचपन से है। जब मैं करीब 8-9 साल का था तब मैं यूपी आता था, और अक्सर गर्मी की छुट्टियों में नैनीताल जाके राजभवन में हम लोग ठहरते थे, क्योंकि हमारे परिवार के एक बुजुर्ग उस टाइम उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, श्री विश्वनाथ दास जी, जो पहले उड़ीसा के भी चीफ मिनिस्टर थे। तो मेरे ख्याल से नैनीताल में पैलेस में जाके रही है, गर्मी की छुट्टियां उससे अच्छी छुट्टियां नहीं मिल सकती आपको। इट वाज वंडरफुल। सो I remember, I have very fond memories of UP. उसके बाद कट टू, जब मुझे मौका मिला टू मेक अ फिल्म अराउंड, दैट इज 25 years बैक, ऑन मायावती जी। तो पहले तो शुरू में मैंने काफी उनके बारे में रिसर्च की, एंड फिर उनका भी सहयोग बड़ा रहा, काफी इंफॉर्मेशन मिली। उस टाइम कांसी राम जी भी जिंदा थे, तो उनका भी मार्गदर्शन मिल रहा था मुझे।
और गुलशन जी ने मेरे को उनको मिलाया कि भाई ये मेरे उदय शंकर पानी जी एक मेरे डायरेक्टर हैं, ये अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, नेशनल अवार्ड लिया है, इंटरनेशनल। वो सारा झूठ था, मैंने कोई अवार्ड नहीं लिया था, बट ऑफ कोर्स आई मेड डॉक्यूमेंट्री। तो मुझे ये था कि भाई एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री ऐसी बनाऊं कि 1 घंटे तक, उस टाइम तो वीसीआर चलता था, मैंने कहा तो मेरा ये था कि कहीं भी कोई फास्ट फॉरवर्ड का बटन न दबाए, इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए था। सो बेसिकली द पेस हैड टू बी वेरी गुड एंड विथ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो बनाई फिल्म। तो जैसे ही शूटिंग शुरू होने लगी, मेरे को 6 मशीन गन वाले दे दिए मायावती जी ने। मैंने कहा भाई मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे मायावती जी मुझे क्यों इतने बॉडीगार्ड्स दे रहे हैं? तो उनका कहना यही था कि भाई आप नहीं जानते मुलायम सिंह को, उसके बेटे को भी नहीं जानते, बहुत बड़े बदमाश हैं वो उनको पता लगेगा कि आप शूटिंग कर रहे हैं तो आपको शूट कर देंगे। ओह माय गॉड, मतलब शी वाज सो ब्लेटेंट। यस, ब्लेटेंट इसलिए थी, सुनिए। हाँ, वो उनकी मुंह जबानी मुझे उन्होंने बताया कि जब समाजवादी पार्टी के साथ पहले उनकी गवर्नमेंट थी और फिर उन्होंने उनका साथ छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया और नई गवर्नमेंट बनी। उस टाइम वो वहां के एमएलए हॉस्टल में रहती थी लखनऊ के। और जिस दिन ये सब ड्रामा हुआ, उस रात को उन्होंने अपनी मुजवानी से, मैंने बताऊं कि आई कैन कोट हर दैट हाउ गुंडास ऑफ मुलायम सिंह barged into her room and they stripped her. उसके कपड़े उतार दिए गए और गैस को फुल ऑन करके उनका प्लानिंग यही था कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा जिसके अंदर मायावती मर जाएंगी जल के। और ये सीन मैंने फिल्माया भी फिर, यू नो, बाकायदा गुंडे थे, लाठियां वाठियां लेके आए, किस तरह से आए, ये सब उनका ठीक चल रहा था प्लानिंग समाजवादी पार्टी का। उनकी किस्मत खराब थी कि पड़ोस में एक बीजेपी के एमपी थे, वो जो पहलवान ब्रह्मदत्त जी। उन्होंने जैसी चीखें सुनी मायावती की, वो निकले और आके फिर उन्होंने किस तरह से दरवाजे को तोड़ा और मायावती को बचाया। उस टाइम तो मायावती बहुत ही ग्रेटफुल थी and that even strengthened her bonding between बीजेपी and her party। और उन्होंने एक कोalition गवर्नमेंट बनाई और गवर्नमेंट तो चली। और उनका ये था कि भाई 2.5 साल बीएसपी पार्टी रहेगी, 2.5 साल बीजेपी पार्टी आएगी। और जैसे ही बीजेपी पार्टी 2.5 साल खत्म हुए, she broke the coalition and she was not ready to give those 2.5 years to बीजेपी। मतलब उदय जी, अगर मैं बोलूं तो ये एक मायावती के ये एहसान फरामोशी ही होगी। इज इट, जो आपने उनको ऑब्जर्व किया, उनसे बात करने में, क्या आपको लगा कि वो पॉलिटिशियन ज्यादा है और इंसान कम है? Of course, she was a politician. There is another very interesting story how she became a politician. Because मैं उसके गांव भी गया उनके, जहां पर वो स्कूल टीचर थी, और स्कूल में भी जाके मैंने शूटिंग की। उनके भाई को भी जाके मिला, जो बहुत ही बिटर थे, गालियां दे रहे थे अपनी बहन को। अच्छा। तो हाँ, तो बेसिकली एक अच्छा सुनहरा अवसर मिला था मायावती जी को कि भाई यूपी को आप कैसे सुधारें। तो उन्होंने भी मेहनत की लॉ एंड ऑर्डर संभालने में। I mean, there is news of how well she managed, but she could not fight. She could not fight because UP is such a big state. और मैंने तो पूरा 4 महीने मैंने यूपी घूमता रहा, और जहां भी मायावती के कोई स्पीच होते थे, बनारस में हो गए, यहाँ हो गए, कहीं भी हो गए, तो मैं जाता था वो कवरेज करने के लिए, और उनके इंटरव्यू चलते रहते थे। और
कांसीराम जी से भी काफी बातचीत होती रहती थी। आई रिमेम्बर एक बार मैं इंटरव्यू ले रहा था कांसीराम जी का, तो मेरे आगे बैठे हुए हैं यहीं अपना चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर, और मैं देख रहा हूँ कि उनकी आंखें बहुत हिल रही हैं आंखें। मैं कहा सर मेरे को देखिए बोलिए। तो मैं मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे लगा कि कोई पीछे बैठा है। तो पीछे मुड़ के मैंने देखा तो मायावती जी बैठी हुई है और उनको इशारा कर रही है, ये हाँ ये पूरे मतलब क्या क्या इंटरव्यू में बोलना है पूरा उनको अच्छा। गाइड। तो वहां मुझे लगा कि यार इनका कितना कंट्रोल है हाँ ऑन हर क्रिएटर, ही इज द वन हु क्रिएटेड। हाँ, करेक्ट। मुझे जब वो स्कूल में थी तो स्कूल के बाद फिर कॉलेज में गई, कॉलेज में वो यूनियन के अंदर वो कोई कहीं स्पीच हो रही थी, तो कांसीराम जी उसको वहां मिले एंड उनके उनके कुछ संबंध क्रिएट हुए और उन्होंने चाहा कि भाई उसको ग्रूम किया जाए। तो उनके जब पिताजी के पास गए तो पिताजी ने बोला कि नहीं भाई ये मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाने दूंगा, उसको आईएएस बनना है इसको। लेकिन कांसीराम जी ने उनको कहा कि भाई मैं उसको वो बनाना चाहता हूं कि उसके आजू बाजू में 25-50 आईएएस चलेंगे, एंड ही सक्सीडेड इन दैट। करेक्ट। He created a politician who became so powerful। और उस टाइम एक उनके सेक्रेटरी थे, उनकी भी काफी हेल्प थी जो कांग्रेस में चले गए थे। I'm forgetting his name, but he was also a very good guide. She will never take a decision without him. But I think what really went wrong with the government are lots of corruption charges। जैसे उस टाइम पे अंबेडकर पार्क आपका शुरू हुआ था 30 करोड़ के बजट से। जैसे ही मायावती जी की गवर्नमेंट आई वो हो गया 350 करोड़। उसके पास में एक कॉलेज, उसमें एक पास में कॉलेज था, कॉलेज में मैं गया शूटिंग करने, एक नया कॉलेज खुला था जहां पर दे वर गोइंग टू ग्रूम शेड्यूल कास्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स फॉर आईएएस एंड आईपीएस। तो स्टूडेंट्स तो आ गए थे, वहां मेस भी बन गया था खाने का, लेकिन वहां पढ़ाने वाला स्टाफ ही नहीं था। मतलब जब मैं शूटिंग करने गया तो लाल झंडे लेके बैठे हुए हैं सब स्टूडेंट्स वहां पर, कहते हैं यार ये हमारे यहाँ स्टाफ ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बट देन दोज वर क्या उनके बजट आ गए थे आके, दैट वाज द रीजन। एंड देन ऑफ कोर्स शी गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम बीजेपी। आई एम टेलिंग यू, मुझे तो मैंने उस टाइम देखा है जो उनकी पॉलिटिकल पार्टीज में गया। हाँ बोलिए उदय जी, बिफोर कमिंग टू हर स्विच ओवर या सपोर्ट विद फ्रॉम बीजेपी पार्टी, ऑफ द कैमरा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, ब्यूरोक्रेसी में आना चाहती थी, उनके पेरेंट्स ने उनको मना किया, फादर वाज नॉट इंटरेस्टेड। कांशीराम जी ने बोला कि उनके आगे पीछे आईएएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी ही घूमती रहेगी। शी मेड अ कॉलेज ऑल्सो, बट आपने जिस तरीके से मुझे बताया कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ में उनका जो बिहेवियर होता था, मतलब दैट वाज वेरी शॉकिंग जो आपने मेरे को बताया कि आपने किस तरीके से उनको फिल्म किया था जब वो आईएएस ऑफिसर्स के साथ में जब वो बैठ के मीटिंग्स लेती थी। और कास्ट की भी अगर मैं बात करूं तो देयर वाज अ ब्राह्मण जिसको आपने मुझे बताया था अभी कि वो एक लेटर लेकर के आए थे एंड हाउ डिस्क्रीटली शी थ्रू दैट थिंग इन द डस्टबिन। या तो इट वाज हाँ हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि मायावती जी का एक वो भी जो पार्ट है जो अनसीन पार्ट है, कुछ शी इज एन एनिग्मा, वो भी आप बताइए। एक चीज मैं ये बताऊं कि जब हमारी शूटिंग खत्म हुई तो मायावती जी ने बोला कि हाँ डायरेक्टर साहब आप चलिए जरा ऊपर। तो वो अपने कमरे में ले गई एंड शी शोड मी लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आई न्यू, व्हिच वर अ सीक्रेट, व्हिच वाज बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम द पब्लिक। एंड उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप मेरे साथ 3-4 महीने रहे, आपने खाना वाना खाया मेरे से, उठना बैठना हुआ हमारा, क्या आपको सब चीजें मेरे बारे में पता लग गई। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यह है कि जो मेरी इमेज है
अब उसको तोड़ना मत। कुमारी मायावती हूं, मुझे कुमारी मायावती की तरह ही प्रेजेंट करिएगा, और जो बातें आपको पता है सीक्रेट, वो आप किसी को इस फिल्म में मत डालिएगा। तो देर आर सम वेरी ड्रामेटिक थिंग्स अबाउट हर, बट एज ए प्रोफेशनल मेरा कर्तव्य यह है कि मैं उस कमिटमेंट को फॉलो करूं, एंड व्हाट आई प्रॉमिस्ड हर आई विल नॉट रिवील दोस थिंग्स एटलीस्ट इन माय लाइफ, कि मैं कभी करूंगा नहीं आके। लेकिन कुछ बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं उनके, मायावती जी के। उनको पता लगा कि मुझे खाना पीने का बहुत शौक है, तो 2 किस्से सुनाऊंगा। एक तो फिर मैं जब फैजाबाद में आया यहाँ पर, उसके बाद का भी किस्सा है। तो उन्होंने एक बारी, हम लोग शूटिंग कर रहे थे, हम लोग वहाँ शूटिंग कर रहे थे, तो उनको पता है कि उदय जी को खाने का बड़ा अच्छा लगता है, तो कहाँ से पता नहीं किधर किधर से मंगाती थी। मुझे याद है कि कुछ लंच आता था खालिश घी का बना, और इतना स्वादिष्ट मैंने कभी इतना अच्छा लंच कभी खाया नहीं आके। तो लंच खाया और उसके बाद इंटरव्यू शुरू हुआ मायावती जी का। मायावती जी, मैं कैमरे के पास बैठा हूँ, तो मायावती जी को बोला, उस तक तब तक मैंने इतनी रिसर्च कर दी थी कि मैं भी एक, अगर चाहे तो बीएसपी का एक बहुत बड़ा मेंबर बन सकता था, बिकॉज आई बिकेम एन एक्सपर्ट इन देयर पॉलिसीज एंड देयर गाइडलाइंस एंड ऑल। तो मैं बकायदा मायावती जी को बताता था, मायावती जी देखिए ये आप भूल रहे हैं अपनी पार्टी के बारे में, आपको ये कहना चाहिए। तो आई यू शुड डायरेक्ट हर, कि भाई क्या बोले क्या नहीं बोलना। तो उनसे कुछ भी सवाल करो तो वो क्या, शुरू अपन का टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता था, कुछ भी सवाल करूं उनके आंसर मुझे पता है फिक्स क्या होते थे, और वो 40, 30, 40, 45 मिनट तक नॉन स्टॉप उनका चलता था। चले, तो वो उन्होंने बोला जाके, तो मैं कैमरा कट किया, मैंने कहा मायावती जी अच्छा था, लेकिन उसमें आप एक पॉइंट भूल गई हैं आप जाके, आई वुड लाइक यू टू हाईलाइट दैट पॉइंट ऑल्सो। तो करिए। तो मुझे क्या बोलती है, मैं तो बोल दूंगी, लेकिन पहले मैं जब इस शॉट में बोल रही थी, मैं अब तो बोल रही थी, आप तो सो रहे थे। सच्ची वो यूपी का अच्छा खाना खा के मैं सो गया था। सच्ची मेरी आंख का खुली जब वो एक पास में सिक्योरिटी वाले के खर्राटे सुने मैंने। मैं उठ गया। तो मायावती जी तो लाइक ए प्रोफेशनल ना, वो रुकी नहीं आके, मतलब वो उन्होंने अपना पूरा टेक कंप्लीट कर लिया, बोल दिया, बट एंड में उन्होंने बोल दिया कि जब मैं बोल रही थी आप तो सो रहे थे। She was observing you also. या ऑब्जर्विंग, फिर कट नहीं बोला, बट वेल काम होना चाहिए। Sharp. She's very sharp, I think. She was sharp. She was also quite systematic. जिसमें रोहित नंदन जी की बड़ी मदद होती थी उनको, कि टू गिव हर अ गुड शेड्यूल एंड हेल्प हर इन दैट ऑर्डर। ओके। एंड वो खुद कहते थे मुझे यार कि शी इज आर्टिकुलेट, दैट वाज द वर्ड्स ही यूज्ड, नो शी इज वेरी आर्टिकुलेट। तो बट वही अभी बताइए, अपनी मेरे ख्याल से और कोई पॉलिटिशियन नहीं है जिसने आज तक अपनी मूर्तियां लगाई होंगी, और वो भी पर्स के साथ उस कपड़ों में। तो दैट वाज अ मिस्टेक, दैट वाज अ ब्लंडर। और सबसे बड़ा ब्लंडर था कि आप बोल रहे हैं शेड्यूल कास्ट, और जहां मोदी जी ने कह दिया कि मैं खुद ओबीसी हूं, बस खत्म। उसकी जो लड़ाई थी, उनको वो जो सरवाइव कर रहे थे ऑन द फाइट फॉर शेड्यूल कास्ट पीपल। तो एनीवे, तो उनका ये करते करते मैं एक बारी यहाँ इलाहाबाद आ गया। तो इलाहाबाद आ गया तो मुझे किसने बोला जी फैजाबाद आ गए, तो मैंने कहा फैजाबाद है तो इलाहाबाद किधर है, कहते हैं जी यही है। उस टाइम वहां होटल नहीं थे, वहां गेस्ट हाउस था। तो वहां के उस टाइम उड़ीसा के कोई थे कलेक्टर, यहाँ पर उड़ीसा के थे। तो उन्होंने मुझे कहा जी देखिए हमारे यहाँ भी होटल तो अच्छा है नहीं, तो आप अखाड़े में रहिए। मैं बिगड़ गया, अरे मैं मायावती जी का आदमी हूँ, साला तुम मुझे अखाड़े में रखोगे। मुझे लगा अखाड़े मतलब कोई झोपड़ा। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं है, मैं यहाँ नहीं शूटिंग कर रहा हूँ, मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, बस खत्म, यहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने, रात का टाइम था, कहते हैं एक काम करते हैं, रात हो रही है सर, आप जरा प्रसाद खा लीजिए। अखाड़े में ले गए थे मेरे को, प्रसाद खा लीजिए,
और उसके बाद हम आपको आप प्रसाद खा लीजिए। तो मैंने खाना खाया तो फिर मेरा गुच्छा ठंडा हुआ थोड़ा, तो उन्होंने कहा जी एक काम करते हैं आप देखिए, वो अखाड़े को देख लीजिए, वो अखाड़े का कमरा अगर आपको पसंद आ गया तो आपकी यूनिट यहाँ रह सकती है, आप रह सकते हैं, नहीं तो I will give you some better alternative। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जब अखाड़े के दरवाजे को मैंने खोला, मेरे ख्याल से निर्मोही अखाड़े का गेस्ट हाउस था, उनका हॉल था। इट वॉज बेटर देन ए 7-स्टार होटल। वॉल टू वॉल कारपेट, फुल एसी, यहां तक कि किचन भी एसी है, इतना अच्छा फर्निश्ड। सो that was a very pleasant surprise, you know, I mean that was something which I discovered, but I found that time Allahabad as well as Faizabad extremely you know, it was like a small town kind of thing, you know, कुछ भी नहीं था वहां पर उस टाइम। उससे पहले मैं एक बारी आया था जब गांधी पिक्चर हो रही थी, तो वो सीन शूट करना था, उसको उस सीन शूट करने के लिए मैं आया था, विच वाज वो हेलीकॉप्टर से जब वो फ्लावर्स डाले गए थे गांधी जी के अस्थि विसर्जन के लिए, तो वो फिल्माने के लिए मैं उससे पहले एक बार आया था। तो तो एनीवे, बट इट वाज वेरी डिस्करेजिंग टू सी अपना संगम एंड फैजाबाद और इलाहाबाद जो भी था, विथ सच पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज उसका एग्जाम्पल देखिए जो योगी जी ने करके दिखाया। उससे पहले मैं एक चीज ये बताऊं कि हाँ बोलिए, इलाहाबाद और प्रयागराज और महाकुंभ पे अभी हम आते, उससे पहले इन बिटवीन हम मुलायम सिंह यादव को और अखिलेश यादव को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, somehow during her rule the weakening of the Yadavs had started, कि अपने दुश्मन को कैसे कमजोर करना वो शुरू कर दिया था मायावती जी। सो वो जो आजकल जो हरकतें कर रहे हैं उसी टाइम भी हरकतें हो रही थी। गुंडागर्दी तो उनके डीएनए में है पूरा। एब्सोल्युटली। और लॉ में मुझे ये लगा कि यूपी इज बियॉन्ड रिपेयरमेंट व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर। इतना बड़ा स्टेट, इतनी ज्यादा गुंडागर्दी। एक किस्सा मैं बताऊं, आज है जैसे 19 तारीख, परसों के दिन बरेली के अंदर एक 17 साल की लड़की को 5 गुंडों ने छेड़ा, तंग किया, डराया, धमकाया। उसके माँ बाप ने कंप्लेंट की वहां के पुलिस स्टेशन। आई थिंक दैट पुलिस स्टेशन इज अवाला थाना में उनको कंप्लेंट की गई। विद इन 24 आवर्स 2 गुंडों को पकड़ लिया गया और वो जो बुलेट ट्रेन ट्रीटमेंट होती है वो उसको उनको 2 को दे दी गई। माने आज का गुंडा यूपी में थर्राता है, डरता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वो सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर बंद करवा दिए, थोड़े उस पर रिस्ट्रिक्शन दिलवा दी, तो इन्होंने दूसरा शुरू कर दिया, वो हाफ एनकाउंटर। माने घुटने में भी जब आपकी गोली लग गई तो पूरी लाइफ फिर अब चल नहीं पाएंगे, आप नहीं चल पाएंगे। लेकिन और जब पुरवैया बहेगी तो फिर दर्द बहुत याद आएगा। लेकिन नंदिता जी मुझे ये बताइए कि और कौन सी लैंग्वेज समझते हैं ये लोग? आप उनसे आप गीता या कुरान की तो बात नहीं कहेंगे, उनकी वो टीचिंग की वो तो समझेंगे नहीं। वो भाषा समझते हैं यही, बिल्कुल गोलियों की भाषा। गुंडों को गुंडागर्दी से, गुंडागर्दी नहीं मतलब उसी तरह से स्ट्रिक्टनेस से आप उनको हैंडल कर सकते हैं कि जो आज किया है। और आज वापस मैं देख रहा हूं कि लखनऊ में जो कभी नहीं होता था यूपी के अंदर, कि कोई लड़की अंधेरे के बाद निकल जाए बाहर, आज निकल रही है 12-1 बजे भी जा रही, कुछ नहीं हो रहा उनको। आज जो डर पैदा कर दिया है
ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स। और फिर जो आज महाकुंभ की एक अचीवमेंट है, which is beyond a religious gathering. Absolutely. The whole world is watching. The whole world is going to invest here. It is such a economically such a good boost. और उसके बाद हमारे वो सोते हुए हिंदू भी काफी जागे हैं because of महाकुंभ। और आसान नहीं था इतना बड़ा कि आज 55 करोड़ हो गए हैं और बाई आई थिंक 26 एक वीक के अंदर 60 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। कैन यू इमेजिन? आराम से 60 करोड़ किसी कंट्री की पॉपुलेशन नहीं होती और इन्होंने किया विच। हाँ, थोड़े बहुत प्रॉब्लम हुए हैं, थोड़े बहुत जो दैट इज बियॉन्ड एनीबॉडीज कंट्रोल, यू नो। बट और एक चीज और उदय जी, एक चीज और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो महाकुंभ के टाइम पे कहीं पर भी नारेबाजी नहीं हुई है, कहीं पर भी कन्वर्जन नहीं हुआ है, कहीं पर भगदड़ नहीं मची है, कहीं पर मतलब सर तन से जुदा वाले नारे कहीं पर भी नहीं लगे हैं। अब तो एवरीबॉडी हाँ इतने मिल के और कास्ट को तो धराशायी कर दिया। मतलब जो अखिलेश यादव का जो वो था ना कि देखिए उस बैंक पे एवरीबॉडी इज सेम, जैसे कहते हैं ना भगवान के पास आकर के क्या राजा और क्या रंग सब एक हो जाते, वैसे ही महाकुंभ में स्नान के टाइम पे कौन दलित है, कौन जो है ओबीसी है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कुछ भी नहीं है। और इसीलिए लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। नंदिता जी, मोदी जी इज वेरी गुड एट मास्टर स्ट्रोक्स। यस यस। एंड संगम का ये जो महाकुंभ किया, इट इज अ ग्रेट मास्टर स्ट्रोक फॉर इंडिया, फॉर अवर रिलीजन, फॉर सनातन धर्म, फॉर यूपी's इकोनॉमी। क्योंकि हिंदुस्तान की आत्मा उत्तर प्रदेश में बसती है। बिल्कुल। और जिस तरह से उसका डेवलपमेंट, जिस तरह से मतलब आज प्रभावित हुए कि लोग, मतलब कि किस तरह से द मैनेजमेंट हैज बीन डन, लाखों वहां पर सफाई करने वाले, उनके परिवार आए हुए हैं, कितनी डिटेलिंग की है योगी जी ने, कितनी मेहनत की है, कि उनकी तपस्या है। ये योगी लोग है ना, ये योगी लोग को क्या चाहिए, क्या वो ना तो डरते हैं। हाँ। जैसे मोदी जी भी नहीं डरते बिल्कुल भी। वो मोदी जी को माने किसी को उन्होंने बताया था कि देखो यार, आज नहीं तो कल हो सकता है मेरे पर हमला हो जाए, हो सकता है मुझे खत्म कर दे, बट आई हैव नो रिग्रेट्स, आई हैव अचीव्ड एनफ इन दिस लाइफ। तो इन लोगों को डर नहीं है, इन लोगों को डर नहीं है कि कल कुछ हो जाए हमको। इनको डर नहीं कि हमारे फैमिली वालों को किसको क्या कर लेंगे। बेचारी योगी जी की बहन वो चाय बेच रही है, उसको कोई भी जाके कुछ भी कर सकता है, बट why will anybody do, you know? अभी इनको ना परिवार है, इनका परिवार है 140 करोड़ हिंदुस्तानी, इनका देश प्रेमी है ये लोग। और इनको ये पता है कि अगर देश को मजबूत करना है तो सनातन धर्म को मजबूत करना पड़ेगा। अगर सनातन धर्म नहीं रहेगा तो इस देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दैट इज व्हाट दे हैव रियलाइज्ड एंड दे हैव डन बोथ ऑफ देम। ये डबल इंजन की सरकार का बहुत अच्छा एग्जांपल है। And both of them have done such an excellent job, and it in a very positive way UP has developed. I mean a state जो 25 साल पहले मुझे लगा था कि कभी सुधरेगा नहीं, कभी ठीक नहीं हो सकता, क्राइम वाइज, इकोनॉमी वाइज इतनी बुरी हालत थी, इतना बहुत ज्यादा दूरदर्शिता थी। कैन यू इमेजिन आज जहां पर करीब 25 अच्छे होटल हैं, पार्क होटल है, ये है, दुनिया भर के अच्छे अच्छे होटल हो गए आजकल इलाहाबाद के अंदर। वहां पर एक होटल नहीं था। मैं 25 साल पहले जब आया था कि मैं रह सकूं वहां पर, तो मुझे अखाड़े में जाकर रहना पड़ा। तो आई एम ग्लैड आई स्टेड इन अखाड़ा। अखाड़ा वाज वेरी कंफर्टेबल, बट you have no idea the kind of upliftment that is going to come to state of UP, and it is such a big state, such a powerful state, and they are definitely going to get it. It is going to be good for the rest of the country. It is going to एक्चुअली और एक रास्ता खोल दिया है उदय जी सनातन इकोनॉमिक्स का। जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं ना, उनको वो भी चक्कर खा के गिर गए हैं कि सनातन इकोनॉमिक्स। उदय जी जो है वो ऑफ द कैमरा हो गए हैं और
आई डोंट नो वेदर वो ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। एनीवेज जो उदय जी से मेरे को बात करनी थी वो बात हो चुकी है, और मायावती जी से हम लोगों ने शुरू किया, और मायावती जी के ऊपर अभी जो एक उदित डॉक्टर उदित राज ने जो बात बोली कि अब वो समय आ गया है कि मायावती जी का भी गला दबाया जाए, और वो उन्होंने एक कोट किया था श्री कृष्ण भगवान को, जो उन्होंने महाभारत में बोला था शायद, उसको बोल के उदय जी इज बैक, एंड मैं उनको स्टेज पर ऐड करती हूँ। जी हाँ जी जी उदय जी। ये जी कांग्रेस का, आई एम सरप्राइज, सच अ एज ओल्ड पार्टी विथ सच सीजन पॉलिटिशियन, इन सबकी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई इतनी ज्यादा? हाउ आर दे बिकमिंग नॉट रियलाइजिंग बीइंग एंटी सनातन, बीइंग एंटी कंट्री? एंटी कंट्री, ये यस। कुछ, यस, आई मीन आप आज करें कि हमारी इस देश के साथ लड़ाई है, भाई नेचुरली, बिकॉज जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब लोग दे हैव ऑल बिकम प्रो मोदी जी। वो आपकी इतनी फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आ गई है कि कुछ भी बोल रहे हैं और अपने पैर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने पैर ही कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं ये लोग। मैंने सबसे बिल्कुल। ज्यादा अब ये उदित राज जैसे आदमी ही हमारे माने बीजेपी के प्रोमोटर्स हैं। सबसे बड़ा हाँ प्रोमोटर हाँ। तो है राहुल, सबसे बड़ा प्रोमोटर है राहुल। उसको हाँ कोई ना कोई मिनिस्ट्री दे देनी चाहिए, कॉमेडी की मिनिस्ट्री दे दो या कुछ दे दो, बिकॉज उसका योगदान बहुत ज्यादा है इन अपलिफ्टमेंट ऑफ बीजेपी इन इन इंडिया, रियली। बिल्कुल। तो वो यूपी के, हाँ बोलिए। राहुल गांधी तो उदय जी लूप में चल रहे हैं, मतलब उनका रिकॉर्ड जो फंस गया है ना, वो आगे निकल ही नहीं पा रहा, बढ़ ही नहीं पा रहा, और मुझे लगता है कि शायद उनको नोट्स जो है वो कम भिजवाए जा रहे हैं बाहर से, तो वो आगे कुछ बढ़ ही नहीं पा रहे। अभी वो चाइना का एक ड्रोन लेकर के जो कि प्रोहिबिटेड है, उसको लेकर के उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मतलब क्या है समझ में नहीं आता है, बिल्कुल एक्सपोज देखिए, कर रहे हैं अपने आप को। you see, I belong to the family of politicians, हम्म। और मेरा तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने नेहरू जी को भी देखा है, इंदिरा जी को भी देखा है, और राजीव के साथ भी इंटरेक्शन हुए मेरे। इनके एक फैमिली ट्रेडिशन है कि किसी की नहीं सुनने की, जो अपने दिल में आया वो करने का, और वही राहुल गांधी करते हैं, किसी कंसल्ट नहीं करता। वो पागलों की तरह, मैंने उसके दिमाग में आ गया कि यार हमने तो क्रिएट किया आपको, ये दिल, जिसको पॉलिटिक्स पता है उसको ये पता लग जाएगा कि एक्चुअली आप पार्टी वाज क्रिएटेड बाय कांग्रेस, बाय राहुल गांधी। मैंने आपका कोई यहाँ पर बेस नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, एंड यू आर फाइटिंग द इलेक्शन इन दिल्ली ऑन योर ओन, और तीसरी बारी आप जीरो आ रहे हैं। ये इतनी रिलेशन नहीं है, क्योंकि राहुल ने बोल दिया, बस खत्म, नोबडी इज देयर टू क्वेश्चन हिम। दैट इज हाउ कांग्रेस इज डिस्ट्रॉइंग देमसेल्फ। और मैंने यही, मतलब नेहरू जी का भी यही होता था, वो किसी से पूछते नहीं थे, वो जिद, वो बहुत ही, मतलब जो उनके दिमाग में आ गया, भैया चाइना के लिए मुझे ये करना कर रहा है, चाइना के लिए मुझे वॉर के टाइम चावल भेजने में भेजूंगा। इंदिरा जी was also like that, but somehow her decisions were quite positive. You know, she was not so destructive like Nehru ji in foreign policy, where she was quite strong. But all the corruption started with Rajiv and Sonia. और वो जो चला आ रहा है, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। अब इतने वो दे आर बियॉन्ड रिपेयरमेंट नाउ, बिलीव मी। अब वो रिपेयर नहीं हो सकते आगे। वो उनकी क्या है, दशा भी खराब है, अब दिशा भी खराब हो गई है, दिशा वो भी खराब है। गलत दिशा में चल रहे हैं, गलत दिशा में चल रहे हैं वो लोग। उदय जी तो मुझे एनीवे, तो हाँ बोलिए। ताज्जुब मुझे ये होता है उदय जी कि इतने सीजन्ड सीनियर पॉलिटिशियंस कांग्रेस में बैठे हुए हैं, उनको भी पता है कि राहुल गांधी का फ्यूचर क्या होगा, एंड ही इज अ सर्टिफाइड फेलियर, और आगे भी वो यही रहने वाला है। उसके बाद भी आप एंटी कंट्री आप होते जा रहे हो, जस्ट कि आपको एक बंदे की चरण वंदना करनी है, तो ये बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। देयर आर सम very shocking things about Rahul Gandhi, which I will not like to utter here. His addiction, his obsessions are still a secret. मतलब उनकी वो जो पर्सनल पुलिस है, सिक्योरिटी, वहां से हमें खबर मिली है कि क्या होता है और किस तरह से
दिल्ली में बहुत बड़ा एक होटल है, वहाँ का पूरा इन्होंने वहाँ का स्वीट का 12 महीने बुक रहता है वहाँ पर। वहाँ क्या हरकतें होती हैं, ये आदमी क्यों थाईलैंड जाता है इतना, इसके क्या ऑब्सेशंस हैं। और करेक्ट। ये कोई छुपी बात नहीं है कि ये एक बारी पकड़े गए थे कोकेन के साथ इन आई थिंक अमेरिका, he was caught and that would have been end of it had Vajpayee ji not helped him. तो वो सोनिया गांधी ने हाथ जोड़े थे। हाँ, वो बुरी आदतें आज भी चल रही हैं। और यही कांग्रेसी पूरी कंट्री को इस आदमी के हाथ में देना चाहते हैं। हाउ कैन दे ड्रीम इवन ऑफ इट? सो दे आर, दिस इज कॉल्ड जापानीज में एक वर्ड है हाराकिरी। This is really a harakiri. They are really committing harakiri. But anyway, talking about मायावती जी, मायावती जी की पार्टी स्टार्ट हुई थी पंजाब से। पंजाब में इसलिए स्टार्ट हुई थी क्योंकि मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट लोग आर इन पंजाब, and that is one reason why how Christianity is spreading so fast in Punjab right now. खुलेआम हो रही है। वहां के लोगों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान को वो ड्रग्स फेंक रहा है, हम क्यों खा रहे हैं, उनको नहीं पता। वो उनको नहीं पता हमने कांग्रेस वालों ने ये राइट्स किए, वो राइट्स के टाइम हमें इतना मारा, हम उनको वोट क्यों दे रहे हैं, उनको नहीं पता। उनको नहीं पता कि क्रिश्चियन हम लोग क्यों क्रिश्चियन हो रहे हैं। मतलब दे लिव फॉर मोमेंट्स। और जो खाना पीना हो रहा है, दारू हो रही है, और घर मिल गया मैनू, और ये मिल गया, बस खत्म। पर क्यों हो रहा है उनको नहीं पता। And that is something to do with their genes. So that is why BSP party started in Punjab and came to UP. And she was a shrewd politician, I would say. She did not even spare. She did not even spare Kansi Ramji. Her mentor. Her mentor. यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, स्पीच मैंने इंटरव्यू ले रहा हूँ तो वो भी गाइड कर रही है पीछे से। हाँ। अरे हम लोग नाश्ता करते थे। I am not going to too many details. There are other details, shocking details, which I will not come. तो मुझे याद है कि नाश्ते के अंदर ये कांसीराम जी वो पूरी और भाजी बनाई हुई थी, तो हलवा खाने लगे। तो मायावती कहती हैं, हाँ खाओ खाओ हलवा, इंजेक्शन तो मुझे ही देना पड़ेगा ना रात को। So they had a very special relationship. They were very close, and so anyway, but I hope sense prevails on her, and she knows which side of the bread to butter, and which is good for her. You know, अभी ओपोजिशन का वही अब समझने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ गई थी कि जब मोदी जी ने कह दिया मैं ओबीसी हूँ, तो दैट डिस्ट्रॉयड हर एंटायर मूवमेंट। एंड वो खाली उनका स्ट्रेंथ वही था, उसी के ऊपर लड़ रही थी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट पीपल। लेकिन आप क्या कर रही हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए? आप मूर्तियां बना रही हैं। वो माला मुझे याद है जो रुपयों की माला, जो नोटों की माला, तो ह्यूज, वो तो सामने देखा हुआ है मैंने। Why are you doing that? अबे you are supposed to lead a, अबे look at मोदी जी, how what a simple life he is leading। वो खिचड़ी खाता है वो आदमी, वो ठीक है, you know he wears nice clothes because international प्रोटोकॉल है उदय जी, that is protocol। he is a prime minister of India, वो कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं है वो। तो जिस तरह से she has been thrown into background, let me tell you, कि वो अभी बैकग्राउंड अभी कैसे वो निकले नहीं पता लग रहा। अभी आप पार्टी के साथ भी वही हो रहा है। They are going to be pushed into background and they will not know how to come back. They have no idea what a nice person Modi ji and what a shrewd politician is. What a ये गुजराती लोग बेसिकली बिजनेस वाले होते हैं। They know how to take profit and they know how to pull down the opposition and how to win. तभी आप देखिए जितने भी हमारे सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हुए हैं यही से हुए हैं।
यहाँ से या तो गुजरात से या यूपी से। So these are the two states which has really given the best of the leadership to India. Now coming to the end, उदय जी, मैं एक चीज तो मायावती के बारे में जरूर बोलूंगी उनके लिए कि चाहे वो जैसी भी हो, उनकी पर्सनल लाइफ जैसी भी हो, एज अ पॉलिटिशियन वो जैसी भी हो, मगर कभी भी उन्होंने एंटी इंडिया कोई ना हरकत किया है, ना उन्होंने कोई बात बोली है। हिंदूज के लिए उन्होंने कभी नहीं बोला, कभी नहीं, मुझे नहीं याद आता है। एंड उसके लिए मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए, और रिस्पेक्ट इस चीज को लेकर मिलती भी है उनको। नहीं, हिंदूज के अगेंस्ट तो नहीं बोला, लेकिन गलती उनकी यही होती थी कि वो कास्ट सिस्टम पे बहुत ज्यादा बोलती। हाँ, मतलब हिंदूज में डिवीजन करती थी वो। हाँ, मनुवादी हाँ, और जो वो किस्सा था, मैंने जो उनका जैसे जो जिसका जिक्र आपने भी किया जाके, कि किस तरह से उनके दरबार में एक ब्राह्मण आदमी अपनी बेटी के लिए कंप्लेंट लेके आया कि वो दहेज के लिए कितना तंग कर रहे हैं, वो चिट्ठी उसने पढ़ी तक नहीं, और मेरा कैमरा फॉलो कर रहा था, पूरा कैमरा उसके लेटर पे था, और उसने किस तरह से बिना पढ़े, वो क्या होता है साइड में ना उनके सेक्रेटरीज वगैरह सब मिनिस्टर लोग बैठते हैं दरबार में, तो वो उनको लेटर पहुंचाते हैं। मायावती जी ने वो लेटर उनको नहीं दिया, उसने सीधा डस्टबिन में डाल दिया नीचे, और मेरा कैमरा यूं गया नीचे। आई वॉज हर्ट। आई सेड व्हाट इज, आपने मुझसे शेयर किया था ये, व्हाट इज दिस। ये एक गरीब आदमी उम्मीदें लेके आया, बेचारा ब्राह्मण आदमी, क्योंकि वो ब्राह्मण है, क्योंकि उसने जनेऊ पहना हुआ है, आप उसका लेटर पढ़ने के लिए रेडी नहीं है, आप उसको हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। नाउ दैट वाज द काइंड ऑफ माइंडसेट व्हिच हैज डिस्ट्रॉयड हर। दैट वाज द बैकफायर माइंडसेट कर गया उदय जी, बिल्कुल। और उदय जी, मैं एक चीज और बोलूं, जैसे आपने कहा ना कि मोदी जी ने जिस दिन कहा कि मैं ओबीसी हूं, एवरीथिंग वेंट फ्लैट, तो उसके आगे कुछ उनके लिए बचा नहीं है। लेकिन आज आपने मायावती जी के बारे में जो बातें शेयर किया है ऑफ द कैमरा, एक्चुअली वो कैसी थी, वो क्या थी, और आपको उन्होंने एज अ डायरेक्टर कैसे ट्रीट किया, और खाने के लिए जो आपको, मुझे याद है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको दुर्गम्मा यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, बहुत हम्बल रेस्टोरेंट है, तो वहां से आपको उन्होंने खाना खिलाया था, जो आप बहुत तारीफ करते हैं कई बार जब हम बात करते हैं तो। नहीं, वो था, थैंक यू और फिर जी। एंड शी वाज वेरी हेल्पफुल, यू नो। जैसे बनारस में एक बार ही पहुंचे हुए थे, तो हेलीकॉप्टर नहीं आया, हेलीकॉप्टर में जगह नहीं थी, मुझे जल्दी से बुलाया, यार आओ डायरेक्टर, आ जाओ आ जाओ, तो पायलट ने बोला जी पूरा फुल हो चुका है। तो मुझे कहती हैं अच्छा एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी में आ जाओ एयरपोर्ट। मैंने कहा मैं गाड़ी में आऊंगा, पहुंचूंगा कब? वेल बनारस में है, यहाँ तो रोड वोड इतनी छोटी छोटी है। नहीं नहीं, डोंट वरी, मेरी गाड़ी बहुत तेज चलती है मैंने। और पहली बारी मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था कि वो तंग गलियां बनारस की, उन तंग गलियों में वो कैसे गाड़ी 80-90 की स्पीड से गई। वो दो आदमी चारों ओर खड़े हुए, दरवाजे के पास जाके खड़े हुए, and that moved, and by that time I reached there and she was having her lunch, तो मैं पहुंच गया वहां पर। अरे आगे आगे डायरेक्टर जी खिला, मतलब that way she was quite friendly, and so it I have and like I said, there are lots of things, very shocking and very dramatic things about her, which she told me not to reveal, which I will not reveal as a professional. नो, वो बनता भी नहीं उदय जी, मैं पूछूंगी भी नहीं, और किसी को भी नहीं पूछना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी रिवील्ड, बिकॉज अगर ट्रस्ट करके किसी ने आपको कुछ बताया है तो दैट ट्रस्ट शुड नॉट बी ब्रोकन एट एनी कॉस्ट। थैंक यू सो मच उदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतनी सारी बातें हम लोगों ने की, वी स्टार्टेड फ्रॉम मायावती जी एंड देन वी केम डाउन टू दिल्ली ऑल्सो, हमने दिल्ली को भी टच कर लिया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।